तो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होगा। दिवाली में सब लोगों ने एंजॉय किया होगा, भर भर के एंजॉय किया होगा। तुमने पटाखे चलाए होंगे, फुंजड़ी चलाई होंगी, पटाखे फोड़े होंगे, किसी का घर उड़ा दिया होगा, पड़ोसी का खूब उड़ाओ भाई, सबका सब उड़ा दो। और बाकी राधा रानी की कृपा तुम सब लोगों को बनी रहे और हैप्पी दिवाली। सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं नहीं था भाई दिवाली पे, अपसेंट था मैं, क्योंकि मैं भी दिवाली एंजॉय कर रहा था अपनी। मैं भी उड़ा रहा था पटाखे और बम। तो ठीक है, और भाई चलो स्टार्ट करते हैं दी बॉक्सर के साथ। और हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि भाई दी बॉक्सर का अपना जो स्टार्ट हो चुका था, और ये जो बंदा है येलो बाल वाला, ये वहाँ पर बैठा हुआ था और ये एक ही सोच रहा है, अपने घर पर बैठा हुआ है कि मेरे को इस चीज़ से पीछा छुड़ाना ही होगा। कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा के लिए ऐसे तो नहीं रह सकता ना, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। वो लड़का, वो दूसरा मेरे चक्कर में पिट रहा था क्योंकि उसने मेरी बॉल रोकी थी। लेकिन मैं बचपन से ही ऐसा रह गया, मैं वीक ही रह गया। मैंने जब से उसे पहली बार देखा था बॉक्सिंग रिंग में, मैं बचपन से ही बॉक्सिंग मैच देखते देखते बड़ा हुआ हूँ। और मैं बचपन से रियू को जानता हूँ। तो हमको पता लगा ये रियू को बचपन से जानता है, और ये बोल रहा है कि उसकी स्ट्रेंथ, वो इननेचुरल है, वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। मैंने जितनी बार भी देखा बड़े बड़े लोगों से लड़ाई करते हैं, उसने जितना भी सारी बॉक्सिंग की है, सबका लास्ट में जाके एक ही रिजल्ट आया है। रियू ने आज तक जितने भी लोगों से लड़ाइयाँ की हैं और जितने भी लोग उसके पास आए लड़ने के लिए, सबका एक ही रिजल्ट आया, और वो है कि वो लोग कभी रियू को मार ही नहीं पाए। रियू हमेशा उनका मजाक बनाता, उनकी ऐसी तैसी कर देता, वो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया। वो हमेशा जीतता हुआ है, वो एक अलग ही लेवल का बंदा है, उसके सामने कोई कुछ भी नहीं है। उसकी पावर वो एब्सोल्यूट पीक है बिल्कुल। तभी भाई इसके घर के दरवाजे निकलता है और ये बैठा हुआ है घर पे, और हम देखते हैं इसके घर पे कोई आया हुआ है, और वो इसके डैड आए हुए, तो आके बोलता है हेलो डैड। तो इसके डैड पूछते हैं बेटा तू सोया नहीं क्या अभी तक। तो बोलता है अरे नहीं डैड, मैं अभी तक नहीं सोया। अरे क्या हुआ बेटा, क्या बात है। डैड मेरे को आपसे कुछ सवाल पूछने हैं कि जब आप बॉक्सर थे उस टाइम के, आप एक कभी किसी ऐसी अपोनेंट से मिले हो जो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर है, और मिले हो तो उस टाइम आपने क्या किया। देख बेटा, मैं एक प्रो बॉक्सर था, तो उस टाइम में मेरे सामने बहुत सारे अपोनेंट आते रहे। अपना एक ही काम होता था कि अपने को कुछ भी हो जाए, अपने को जीतता ही था, क्योंकि तभी तो तुम प्रो बनते हो, तुम जीतते हो तभी तो। हाँ पापा, ये तो बात तो सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी बेटा, एक बार, बहुत बार रेयर चांसेस में ऐसा भी होता है कि उस टाइम पर तुम्हारे सामने जो अपोनेंट आता है वो इतना खतरनाक आता है कि तुम उसके सामने हिल भी नहीं सकते। मूव करना तो बहुत दूर की बात है। एक प्रो रेसलर बॉक्सर, वो भी उसके सामने डर के कांपने लगता है। उस टाइम पे तुम हवा में बस पंच मारते हो डर के कारण, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, तुम्हारा ही मजाक बनता है, और उसके बाद तुम हार जाते हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। उसके बाद मैं ज़मीन पर लेटा रह गया, मुझे ज़मीन पर लेटे रहने में सुकून मिल रहा था। लेकिन सच बताऊं, अगर तुम ऐसे ही डले रहे तो वहीं पर तुम्हारा बॉक्सिंग का करियर ख़त्म है। ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। तो बॉक्सिंग का तो छोड़, अगर तेरे साथ रियल लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे तू डर रहा है, तो उस चीज़ से डर नहीं, उसका सामना कर, अपनी नींद से उठ। तेरे को झुक के नहीं रहने का है, मतलब तेरे को डला नहीं रहने का, तेरे को अपना उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। हाँ, और ये सिर्फ बॉक्सिंग के लिए ही नहीं है, ये तेरे लिए। और हाँ, अगर रियल लाइफ में तुम ऐसी किसी चीज़ में फंस रहे हो जो उसमें तुम निर्दोष हो, तो वहाँ से भागो, इतना भागो कि तुम उसमें फंस ना जाओ। समझ रहे हो ना, यही है करेज। तो तू समझ गया ना मेरी बात को। तो उसका बेटा बोलता है थैंक यू डैड, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। और फिर भाई यहाँ पे ये दोनों बढ़िया सेटल हो जाते हैं। इसका बेटा भी चला जाता है सोने के लिए, और ये लड़का सो भी जाता है अपना छोटा सा। फिर अपने को दिखाया जाता है भाई अपने इस बंदे को, इसका नाम मैं प्रोबेबली भूल चुका हूँ। हाँ, अपने MC को, भाई इसको ये पता नहीं, MC ये भाई स्कूल से वापस आ रहा होता है, इसके सामने रियू बैठा हुआ है। रियू बोलता है तू लेट है। वैसे अपना होम रूम टीचर जो है ना, वो काफ़ी है हम तेरा घर का एड्रेस देने के लिए। वैसे तू इतना लेट है, तुझे पता है मैं कब से तेरा वेट कर रहा हूँ। तेरे को सज़ा मिलनी ही चाहिए वे, तूने जो किया है। तूने मेरे खिलौने के साथ फालतू बदतमीजी की, वो मेरा खिलौना है, तेरे को ये चीज़ पता होनी चाहिए। मैं उसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। और भाई इसके बाद ये लात मारता है अपने बंदे को, अपना बंदा गिर जाता है, और फिर उसको मारते हुए बोलता है तो अब मैं तुझे यूज करने वाला हूँ एज अ पंचिंग बैग। हैं, तेरे को बहुत मज़ा आया ना उसकी बॉल रोक के, आफ्टरनून में तेरा खेल नहीं पाया। अब मैं तेरे को हमेशा परेशान करता रहूँगा, तेरी ज़िंदगी एक लिविंग हेल बना दूंगा, जिंदा नर्क। अब तू कुछ भी नहीं कर सकता मेरे लिए, मेरे आगे। अब चल, तू जो करने वाला है। इतने भाई ये देखते हैं कि इस बंदे को कोई रिएक्शन नहीं है, इसका खून निकल आया लेकिन कुछ भी नहीं। वही बोलता है तेरे को मेरे को हर रोज़ 150 बक्स जो कि करेंसी होगी वो ला के देने होंगे। और उसका भाई ये चला जाता है कि टाइम वेस्ट हो गया मेरा पूरा की पूरा, बद्दा लूज़र ऐसे की तैसे। और ये अपने यहाँ को MC को छोड़ के चला जाता है यहीं से। उसका कुछ नहीं करता आगे, क्योंकि अपने MC ने कोई रिएक्शन नहीं दिया।
इसलिए भाई यहाँ पर रू जा रहा होता है और अपना MC भी भाई कुछ भी नहीं, उसकी रिएक्शन को देख के रू हैप्पी नहीं होता है बेसिकली, और उसको भाई बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसकी ऐसी की तैसी। तो भाई इसके सामने कुछ और बंदे आ जाते हैं, बोलते हैं ओहो तो तू है बाक्सन रू, हैं तेरे बारे में बहुत सुना है कि तू यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तू ही है, तो जरा दिखाएगा तू कितना स्ट्रॉन्ग है। इतने भाई तो रू भाई इस बंदे में बहुत खतरनाक खींच के मारता है, और उसके बाद उसको देख के वहीं सबके रिएक्शन को देख के हाँ यहाँ पे है वो रिएक्शन, यही तो मैं देखना चाहता था कब से इस रिएक्शन के लिए, मेरे को उसमें कुछ मजा नहीं आया। उस लड़के भाई अपने MC की बोल रहा है कि वही बंदा ही से सॉरी बोल रहे हैं ये वाले, वही बोला मैं उस लोंडे पर मैं उसको कभी भी फिर से बादर नहीं करने वाला, मतलब इसने अपने MC को मारा था बट उसका रिएक्शन देखे कि आई एम सॉरी, भाई उसने सॉरी बोली उसकी कि अब मैं तेरे को कभी परेशान नहीं करूँगा। और यहाँ हमने येलो बाल वालों को भी देखते हैं और इसको भी अपने MC के घर को ब्लैक वाले को कि हाँ यहाँ भाई अपने घर पे आ चुका है, अब शांति से बैठा हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं भाई इसका पूरी डार्क इतना सैड क्यों है भाई ये बंदा, दिवाली नहीं बनी क्या भाई तेरे यहाँ पे, पटाखे नहीं मिलेगा तेरे को। बट जो भी है भाई ये बंदा बिल्कुल सैड होता है। उसका अगले एपिसोड में शायद र्यू की इसकी फाइट होगी, पर ये जिम के लिए जाने वाला है, बॉक्सिंग के लिए ज्वाइन करने के लिए। तो जो भी होगा भाई हमको आगे पता चलेगा, मतलब इन फ्यूचर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब करो और हाँ वीडियो रेगुलर आएंगी, साथ में एडिट को भी सपोर्ट करो, ठीक है।